देखो क्वेश्चन नंबर 2081 है आपका, फिनॉल किससे कम अम्लीय है। ऑप्शन में फर्स्ट दे रखा है आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होता है, सबसे पहले ये फिनॉल रिंग है मेरे पास और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा दिया जाए। नंबर 2 पर दे रखा है क्रीसॉल, ऑर्थोक्रीसॉल। ऑर्थोक्रीसॉल क्या होता है, ये मेरे पास फिनॉल है और ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा दिया जाए, CH3। एक दे रखा है बी ऑप्शन, एक्चुअली ये ए ऑप्शन है, ये आपका सी ऑप्शन है। बी ऑप्शन में अब यहाँ लिख रहा हूँ C2H5OH और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ देम, यानी कि उपर्युक्त सभी। देखो सबसे पहले आपको पता है NO2 ग्रुप जो होता है ना, इसका इफेक्ट कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये -I इफेक्ट भी शो करता है और रेजोनेटिक इफेक्ट भी शो करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ऑक्सीजन से यदि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जिससे H बड़ी आसानी से यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो इसकी अम्लीयता बढ़ जाएगी। क्रीसॉल की बात करें अपन तो CH3 का होता है +I इफेक्ट और +I इफेक्ट के कारण ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो H रिमूव नहीं हो पाएगा, तो ये तो बहुत कम अम्लीय हो जाएगा। इसका भी +I इफेक्ट होता है, +I इफेक्ट होने के कारण ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये भी नहीं निकल पाएगा, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आंसर होगा इसका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82 को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद X होगा। तो उत्पाद से पहले हम रिएक्शन को लिखते हैं, C2H5 इज इक्वल टू कॉन्क यानी कंसनट्रेट H2SO4। ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ये H2SO4 लिखा हुआ है। अब देखो इसके ऑप्शन चेक करते हैं अपन, X क्या बन सकता है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि X क्या होगा यहाँ पर। देखो एक्चुअली C2H5OH है एथेनॉल। अब एथेनॉल की अभिक्रिया कंसनट्रेट H2SO4 के साथ करते हैं। यदि ये मेरे पास दो मॉलिक्यूल होते C2H5OH के और जब मैं अभिक्रिया करवाता सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, और ये अभिक्रिया होती आपकी कम टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर उत्पाद बनता आपका एथिल डाईएथिल ईथर। लेकिन चूंकि मॉलिक्यूल एक ही दे रखा है आपको और एक ही मॉलिक्यूल देने के कारण अभिक्रिया जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो ये 433 से 443 केल्विन के बीच में बनती है। कार्ब कैटायन मध्यवर्ती उत्पाद बनता है और यहाँ पर उत्पाद बनता है आपका C2H4, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको एथीन बोला जाता है, तो उत्पाद के रूप में आपका एथीन बनेगा और ये आपका इसका भी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 83 क्या हो जाएगा, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एलिल एल्कोहल का सही IUPAC नाम क्या होगा। अब सबसे पहले तो हम एलिल एल्कोहल को जानते हैं कि एलिल एल्कोहल क्या होता है। तो एलिल एल्कोहल होता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। इस ग्रुप को एलिल एल्कोहल बोलते हैं। और यदि मैं इसको ऐसे लिखता CH2 डबल बॉन्ड CH OH, तो ये आपका वाइनल एल्कोहल होता, विनाइलिक बोल सकते हैं, वाइनल बोल सकते हैं। ये आपका एलिल एल्कोहल है। अब इसका हमसे IUPAC नाम पूछ रहा है, तो IUPAC नामकरण करने के लिए अब ये फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हमने सबसे लंबी चेन को सेलेक्ट कर लिया है। 2 नंबर पर ईन आ रहा है। सबसे पहले 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं आपको, प्रॉप। 3 कार्बन को क्या बोला जाता है, प्रॉप। डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर है, तो 2 नंबर पर आपका क्या हो जाएगा, ईन। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ईन। तो 3 कार्बन के कारण प्रॉप, 2 नंबर पर ईन आ गया और 1 नंबर पर आपका क्या लगा हुआ है, ऑल। अब आप चेक करो ये ऑप्शन दे रखा है क्या, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन प्रॉप 1 ईन, ये तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है प्रॉप 1 1 ऑल, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है प्रॉप 2 इन 1 ऑल, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। डी ऑप्शन क्या है, 2 इन प्रॉप 1 ऑल, तो ये जो
डबल बॉन्ड है, इसको पहले लिख रखा है, इसलिए डी ऑप्शन गलत होगा, सी ऑप्शन ही यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है, ये 84 ही है, 83 इसमें दे नहीं रखा है। 85 को चेक करते हैं। 85 क्या हो जाएगा आपका, एल्कोहल की एस्टरीकरण का सही क्रम क्या होगा। अब एल्कोहलों का एस्टरीकरण होता क्या है, पहले तो ये देखो, एल्कोहलों की अभिक्रिया जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ की जाती है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ जब हम एल्कोहलों की अभिक्रिया करते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से RCOOR का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो ये एस्टर का फॉर्मेशन होता है और सड़े हुए फलों जैसी स्मेल आती है। अब इसका ऑर्डर क्या होता है एस्टरीकरण का, तो 1 डिग्री एल्कोहल जो होते हैं ये सबसे फास्ट रिएक्ट करते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल उससे थोड़ा सा कम रिएक्ट करते हैं, और 3 डिग्री एल्कोहल जो होते हैं वो सबसे लेस रिएक्ट करते हैं। तो ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। अब क्वेश्चन भी हमसे यही कह रहा है कि एल्कोहलों के एस्टरीकरण का सही क्रम क्या होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं हम। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका 86। देखो 86 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पहले तो हम ये चेक करते हैं। मेथिल आयोडाइड और सोडियम फिनेट की अभिक्रिया से एनीसॉल का निर्माण होता है, एनीसॉल ईथर का निर्माण। चलो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। मेथिल आयोडाइड CH3I, ये आपका मेथिल आयोडाइड है, इसकी रिएक्शन करवा रहा है वो किससे, सोडियम फिनेट, सोडियम फिनॉक्साइड आयन, और ये सोडियम फिनॉक्साइड भी बोल सकते हैं इसे, और इस रिएक्शन से ये बना रहा है एनीसॉल। एनीसॉल क्या होता है, बेंजीन वाले के ऊपर आप OCH3 लगा दो, तो ये आपका एनीसॉल है। तो एनीसॉल का निर्माण करवा रहा है। तो यहाँ पर जब भी अपन सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइडों के साथ करवाते हैं और ईथर का फॉर्मेशन होता है, तो इस अभिक्रिया को विलियमसन्स ईथर संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। तो ये विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं अपन क्या कह रहा है, मेथिल आयोडाइड और सोडियम फिनेट की अभिक्रिया से एनीसॉल का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो फिटिंग अभिक्रिया नहीं, विलियमसन्स अभिक्रिया बिल्कुल सही है, तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, कैनिजारो अभिक्रिया निम्न में से कौन नहीं देता है। तो आपको पता होना चाहिए कैनिजारो अभिक्रिया और एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर की। एल्डोल अभिक्रिया तो वो देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, और कैनिजारो अभिक्रिया वो कंपाउंड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। अब हमसे कैनिजारो अभिक्रिया पूछ रहा है तो हमें ये चेक करना है किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ मैं सबसे पहले, HCHO। तो देखो क्रियात्मक समूह के पास कोई कार्बन ही नहीं है, और क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन होता है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने, 0, तो ये तो कैनिजारो अभिक्रिया देगा। बी ऑप्शन को चेक करते हैं। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, C6H5 और CHO। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, बेंजीन वाला, और इस पर CHO। तो ये फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन यानी कि ये वाला कार्बन आपका क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन, और इसकी वैलेंसी 1 2 3 और 4 कंप्लीट है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0, मतलब ये भी आपका कैनिजारो अभिक्रिया देगा। नेक्स्ट सी ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, CH3 और CHO। क्रियात्मक समूह के कार्बन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उस पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3, तो ये वाला आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। और डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, CCl3 CHO।
तो क्रियात्मक समूह के पास वाले कार्बन पर 3 क्लोरीन लग रहे हैं, तो यहाँ पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्लोरर भी आपका कैनिजारो अभिक्रिया देता है। तो ए, बी और डी तो कैनिजारो देगा और सी ऑप्शन आपका कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। क्वेश्चन नंबर 87 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। देखो क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है क्लीमेंसन अपचेन में कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया करवाई जाती है। तो क्लीमेंसन अपचेन क्या होता है? एल्केन का फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और क्लीमेंसन अपचेन कौन करता है? ZnHg, जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में ये होता है आपका। तो ऑप्शन चेक करो आप। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन MgHg, ये तो गलत हो गया, ZnHg प्लस HCl, बी ऑप्शन आपका सही आ चुका है। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन चेक करो, NaHg गलत है और डी ऑप्शन ZnHg प्लस HCl ये भी आपका सही है। तो डी ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों सेम दे रखे हैं, कोई मिसप्रिंट हुई है यहाँ पर। इंग्लिश में भी दे रखा है, इंग्लिश में डी ऑप्शन में ZnHg प्लस HNO3, हाँ ये मिसप्रिंट हो गया है, HCl नहीं है, बी ऑप्शन ही इसका सही होगा, डी ऑप्शन मिसप्रिंट है। ठीक है, हालांकि तुम्हें तो ZnHg प्लस HCl याद रखना है, जो आ जाए वो सही है। तो बी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन में मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति कौन सबसे अधिक रिएक्टिव होगा? देखो सबसे पहले मैं आपको नाविक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया समझाता हूँ थोड़ा सा। RCHO या RCOR, जब इन पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये अटैक यहाँ पर जब करेगा तो ये नाविक स्नेही पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर कार्बन पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो उतना स्पीडली आक्रमण कर पाएगा। तो एल्डिहाइड क्या होते हैं? थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं। नंबर 2 पर बगल में लगने वाले जो ये ग्रुप होते हैं, ये बल्कि ग्रुप जितने ज़्यादा होते जाएंगे, बड़े ग्रुप जितने ज़्यादा होते जाएंगे, अटैक की संभावना उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्टीरियो इफेक्ट लगने लग जाएगा, त्रिबिंब बाधा यहाँ पर लगने लग जाएगी। तो त्रिबिंब बाधा कम से कम होनी चाहिए। और नंबर 2 पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले आपका दे रखा है CH3CHO, बी ऑप्शन आपका दे रखा है CH3C डबल बॉन्डो CH3, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया हुआ है C6H5 यानी बेंजीन वाले और C डबल बॉन्डो H, और डी ऑप्शन दे रखा है HCHO। तो ऑप्शन तो आपको मिल ही चुका है, डी आंसर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यह मैथिल ग्रुप है, इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ पर जो कार्बोनिल समूह का कार्बन है वो उस पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ पर 2 प्लस आई इफेक्ट हैं, त्रिबिंब बाधा बढ़ गई। यहाँ पर बहुत बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, त्रिबिंब बाधा है, तो यहाँ पर सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, फॉर्मेल्डिहाइड बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है रोजेनमुंड अभिक्रिया में अपचायक होगा। तो रोजेनमुंड अभिक्रिया में अपचायक होता है पैलेडियम प्लस BaSO4, PD प्लस BaSO4। तो ऑप्शन चेक करते हैं हम। Pb प्लस BaSO4 नहीं, Zn प्लस BaSO4 गलत, PD प्लस MgSO4 गलत, और PD प्लस BaSO4। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। हिंदी वालों में डी ऑप्शन थोड़ा गलत दे रखा है, Pb प्लस MgSO4 दे रखा है जो गलत है। इंग्लिश के क्वेश्चन में आप चेक करें, डी ऑप्शन सही दे रखा है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91, देखो 91 कह रहा है एसीटोन का IUPAC नाम क्या होता है? तो एसीटोन क्या होता है? सबसे छोटा कीटोन, CH3C डबल बॉन्डो और CH3, 3 कार्बन का कीटोन, ये आपका एसीटोन है। अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में क्या लगाते हैं हम? एन, और कीटोन ऑन तो नॉन, तो प्रोपेनॉन, या फिर 2 प्रोपेनॉन भी सही हो जाएगा क्योंकि दूसरे नंबर पर कीटोन समूह है, या फिर सबसे ज़्यादा सही होगा प्रोप 2 ऑन, ये और भी ज़्यादा सही होगा। चेक करते हैं। प्रोपेनल, एल तो एल्डिहाइड होता है, गलत ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपका डाईमेथिल कीटोन, हाँ ये सही हो जाता यदि हमसे पूछा जाता सामान्य नाम क्या होगा, तो ये सामान्य नाम तो पूछा नहीं है। सी ऑप्शन प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन आपका बिल्कुल सही है, और उपर्युक्त सभी, तो इसका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा।
तो आज हमने 91 तक सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट इसको सॉल्व करने के बाद 1 लाइन वाले क्वेश्चनों पे आएंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।